नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्पेशल पार्टी। बीते करीब 40 साल से भोपाल के जमीन के भीतर दबे रासायनिक जहरीले कचरे को हटाने के लिए न जाने कितने आंदोलन किए गए। भोपाल में काम करने वाले सामाजिक संगठनों ने अदालतों में भी गुहार लगाई। कहा गया कि जहरीला कचरा भोपाल की आबो हवा को खराब कर रहा है, लेकिन सत्ता में बैठी सरकारों ने जहरीले कचरे को हटाने के लिए कोई दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। आखिरकार डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने अदालत के आदेश के तहत कचरा निष्पादन के लिए समय और स्थान तय कर दिया, लेकिन यह फैसला पहले दिन से ही सियासत के निशाने पर है। विज्ञान और विशेषज्ञों की राय से इतर कांग्रेस इस पर खुलकर बयानबाजी कर रही है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस नेताओं की कथित रेकी पर इस कदर हंगामा खड़ा हो गया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। हालांकि जिस नेता की रेकी की बात कही जा रही है, उनके हाथ में पूरे प्रदेश कांग्रेस की कमान है। हालांकि किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के घर की रेकी यूं भी संवेदनशील मुद्दा है, और फिर वो नेता अगर विपक्ष में बैठी पार्टी का प्रमुख हो तो विपक्ष भला इसे अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज के मुद्दे रेकी और सियासत पर। तो छत्तीसगढ़ के सियासी आसमान में आज तपिश कुछ ज्यादा ही थी। दरअसल बीती रात पीसीसी चीफ दीपक बैज के घर की रेकी की खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी, जिसका असर आज विधानसभा की कार्रवाई में भी जमकर देखने को मिला। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि सरकार विपक्ष को कुचलने की साजिश कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष से कानूनी प्रक्रिया के तहत होने वाली साधारण जांच कह रहा है। आखिर क्या वजह है कि जनता के सरोकार के लिए चलने वाला सदन राजनीतिक पार्टियों की आपसी खींचतान में अपना समय बर्बाद कर रहा है? इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट का चौथा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सत्र में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया हो और प्रश्नकाल शुरू होने ही नहीं दिया गया हो। पीसीसी चीफ दीपक बैज के घर की रेकी का मुद्दा सदन में उठाते हुए कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही कांग्रेस इस विषय पर सदन में चर्चा कराना चाह रही थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस विधायकों को प्रश्नकाल के बाद व्यवस्था देने की बात कही। इसके बावजूद कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया, जिस पर आसंदी ने 10 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। पर जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष के नेता गर्भगृह में पहुंचे और नारे लगाना शुरू कर दिया। इस पर अध्यक्ष ने सभी विधायकों को निलंबित कर दिया। किस वजह से रेकी हो रही थी, किस वजह से निगरानी रखा जा रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है और सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, लगातार एडिशनल एसपी से बात कर रहे थे, मैंने भी एडिशनल एसपी से बात किया, तो कोई संतोषजनक जवाब दे नहीं पाए। हमारे अध्यक्ष के घर पर रात के 12 बजे पुलिस वाले दिखे और वहां जानबूझ करके उनको उनके यहां आने जाने वालों को बाधित करने की कोशिश की गई। पिछले 12 घंटे से उनके यहाँ आने जाने वालों के साथ रेकी हो रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार किया है और पीसीसी चीफ दीपक बैज के घर की रेकी और ईडी की कार्रवाई के मसले पर आने वाले समय में बड़ा कदम उठाने के लिए फैसला करने की बात कही है, तो वहीं इस पूरे मसले में संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि विपक्ष ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान व्यवस्थाओं पर सवाल किया है। विपक्ष अपनी बातों को शून्यकाल में रख सकता था। जो आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने जो यहाँ पर व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाया, उनके पास में पूरा अवसर था, शून्यकाल में वो अपनी बात रख सकते थे। और आज तो राज्यपाल के अभिभाषण पर उन पर नेता प्रतिपक्ष को भी अपनी बात रखनी थी, लेकिन किन कारणों से और किन के दबाव से इस तरीके से किया गया, ये तो वो बता पाएंगे। बहरहाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के घर की रेकी के मामले में विपक्ष का यह हमलावर रवैया कब तक रहता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बजट जैसे महत्वपूर्ण सत्र में इस कदर हंगामा होना लोकहित और जनहित के कई विषयों पर सवाल खड़े करता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।
तो इस पर ज़्यादा चर्चा करने को मौजूद है हमारे साथ रिकेश सेन जी हैं, बीजेपी विधायक हैं, डॉक्टर अजय साहू जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। साहू जी, पहला सवाल आपसे ही है इस बात को लेके कि देखिए, सदन के अंदर जब सदन चलता है तो विपक्ष का सदन में प्रश्नकाल एक मुख्य हथियार होता है। सामान्य तौर पे कोई भी मुद्दा आपको सदन में उठाना है तो प्रश्नकाल के बाद उठाया जाता है हमेशा, क्योंकि वो प्रश्नकाल में अपना विधायक जो भी उसका मुख्य हथियार है, किसी भी मुद्दे पे वो सवाल करता है, उसका उत्तर देना होता है सत्ता पक्ष को। अगर प्रश्नकाल चल जाने देते, आसंदी अगर कह रही है कि प्रश्नकाल के बाद इस पे व्यवस्था हम करेंगे, तो इंतजार करने में क्या दिक्कत थी? 1 घंटे दिन भर के लिए आपने बहिष्कार कर दिया। साहू जी, देखिए त्रिपाठी जी, आसंदी ने निश्चित तौर पर यह कहा था कि प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाया जाएगा, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यह व्यवस्था देनी चाहिए थी कि ये जो घटना घटी है, ये मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह पहली बार हुआ होगा कि किसी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में ईडी गई हो और किसी राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष के घर की रेकी की गई हो। एक एडिशनल एसपी को लगातार यहाँ कौन मिलने आ रहा है, कौन जा रहा है, लगातार 12 घंटे तक इस तरीके के जो घटनाक्रम है वो चले हों, और जब वहां उनसे जाकर के पूछा जाता है तो कोई भी अधिकारी जो है वो सही जवाब देने की स्थिति में नहीं है। जो लोग वहां पर जासूसी कर रहे थे, ना तो उनके पास उचित जवाब था और ना ही जिसके निर्देश पर, जिस एडिशनल एसपी की बात आ रही है, उस जिसके निर्देश पर को वो फॉलो कर रहे थे, ना तो उसके पास कोई संतोषजनक जवाब था। इस संवेदनशील मुद्दे को देखते हुए हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो घोर नक्सल क्षेत्र से आते हैं और हमने अपने नेताओं को नक्सली गतिविधियों में झीरम के अंदर खोया हुआ है। तो इस तरीके की जब घटना घटती है तो हम इंतजार नहीं कर सकते। सरकार को भी इस तरीके की जब घटना छत्तीसगढ़ में पहली बार हुई है तो उसके लिए इंतजार नहीं कराना था, बल्कि इसको प्रायोरिटी में लेते हुए पहले इस मामले की पर सरकार को अपनी स्पष्टता जाहिर करनी चाहिए थी। सरकार को बताना चाहिए था कि जो लोग वहां पर प्रदेश अध्यक्ष के घर की रेकी कर रहे हैं वो लोग सरकार के निर्देश पर कर रहे हैं या वो एडिशनल एसपी अधिक स्वामी भक्ति में ये कार्य करा रहा है। हमको स्थिति सरकार की ओर से स्पष्ट चाहिए थी, लेकिन सरकार का जो रवैया था वो टालने वाला लगा, इसलिए हमने ये निर्णय लिया। त्रिपाठी नहीं तो प्रश्नकाल हो जाने देते ना, प्रश्नकाल के बाद कर लेते। प्रश्नकाल से पहले कर लेते तो क्या दिक्कत था? हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नक्सली क्षेत्र से आते हैं। मामले की गंभीरता को समझने वाली बात है। सरकार मामले की गंभीरता को नहीं समझ करके नियम कानून बता रही है कि प्रश्नकाल में इस मामले को उठाया जाए। जब माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं, उनका तक का सम्मान नहीं रखा गया। कांग्रेस के सम्मानित विधायक कह रहे हैं, उन लोगों की बात नहीं रखी गई। हमारा यह कहना है, मामले की गंभीरता को सरकार अगर समझती तो हम भी समझने का प्रयास करते। सरकार ने इस मामले की गंभीरता को समझने का प्रयास ना करके ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है। चलिए, आपने सही कहा है, बात भी सही है कि आपके बहुत पहले की बात है, तत्कालीन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव जी ने सरकार गिरा दी थी चंद्रशेखर जी की केंद्र में, इसी जासूसी के एक आरोप में एक सिपाही दिख गया था उनको। चलिए, हमारे साथ रिकेश जी हैं। रिकेश जी कह रहे हैं अगर जासूसी एक वाकई में बड़ा मुद्दा है, मैंने आपको बताया भी कि केंद्र की सरकार गिर गई थी चंद्रशेखर जी की, तो इन स्थितियों में अगर प्रश्नकाल के दौरान ही व्यवस्था दे देते कि हम इसके बाद इस पर चर्चा कर ले रहे हैं तो क्या दिक्कत थी? वो कह रहे हैं कि प्रश्नकाल में ही अगर चर्चा करा लेते तो क्या दिक्कत थी? चर्चा होनी है, आगे भी होनी है। दिन भर के लिए अगर आज बहिष्कार हुआ है, कल भी इस पे हंगामा हो सकता है। कल तो खैर शनिवार है, इसके बाद भी हंगामा हो सकता है। देखिए आदरणीय त्रिपाठी जी, एक मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ डिबेट करने का अवसर मिल रहा है। डॉक्टर अजय साहू बहुत ही परिपक्व नेता है। सर, मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे अतिथि हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं, आज भी मैंने अपने सदन में अपने भाषण में कहा है कि संसदीय कार्य प्रणाली सीखना बड़ा आवश्यक। विधायकों, इतने बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं सदन के अंदर, इनको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि प्रश्नकाल में कौन सा विषय उठाना है, कौन सा विषय नहीं उठाना है, प्रश्नकाल किस लिए होता है जी। और एक बात बताइए, अगर इनको जवाब चाहिए था तो ये सदन में रह के हमसे जवाब क्यों नहीं मांगे कि दीपक बैच की निगरानी कुछ कर रहा था कि नहीं कर रहा था, क्यों ऐसी परिस्थिति आई
ये सदन में हमसे चर्चा क्यों नहीं करते, भागते क्यों है? ये अपने प्रश्न का सारा जवाब सदन में ले सकते हैं, लेकिन क्या है त्रिपाठी जी, इन लोगों के पास समय नहीं है सदन में बैठने का। भूपेश बघेल जी पंजाब चले गए, 3 तारीख तक का उन्होंने छुट्टी मांग लिया। चरण दास महतो जी को कहीं जाना था, भूपेश पटेल को कोई शपथ ग्रहण में जाना था, कोई बहाना चाहिए था इनको सदन से भागने का। न ये सदन में चर्चा करते हैं, न सड़क पे दिखते हैं। हमको मजबूत विपक्ष दिख नहीं रहा है। आज इतना अच्छा मुद्दा आपके पास था कि अगर दीपक बैच की निगरानी हो रही थी तो आप मंत्री सदन में थे, मुख्यमंत्री सदन में थे, आप जवाब मांगते, आपको भागने की क्या आवश्यकता थी? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि विषयों पे गंभीर होना बड़ा आवश्यक है। लेकिन रिकेश जी, जासूसी करवा क्यों रहे थे आप? देखिए, जब चर्चा करते तो सारा विषय स्पष्ट होता, और ऐसा कोई भी किसी संज्ञान में नहीं है कि अब हमको जासूसी करने की क्या आवश्यकता है। आप बताइए, नगर निगम चुनाव हम 10 जीत गए, पंचायत 35वें, जिला पंचायत 30 जीत गए। हमारे पास क्या करेंगे? दीपक बैच है कौन? दीपक बैच के जासूसी करके हमें क्या मिलेगा? और न वो गंभीर नेता है, न कोई परिपक्व नेता है। जी 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 जी, बोलिए बोलिए रिकेश जी। हेलो, हाँ रिकेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है रिकेश, मैं आपके पास फिर से आता हूं रिकेश जी। तकनीकी कारणों से हमारा संपर्क आपसे टूट गया। बाबूलाल जी, आपको ध्यान बहुत, आपको आधा सदी हो गई, लगभग 50 साल हो गए जर्नलिज्म करते। मुझे भी बहुत अच्छे से ध्यान है जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था और दिग्विजय सिंह की सरकार थी और किसी मुद्दे को लेकर के बीजेपी विपक्ष में थी, सारे विधायकों ने मिलकर के प्रश्नकाल का बहिष्कार कर दिया था, आपको भी ध्यान होगा। और भाई महावीर राज्यपाल थे और प्रश्नकाल का भी बहिष्कार करके मुद्दे पे चर्चा की बात कही थी। तो वो जब ज्ञापन देने भाई महावीर प्रसाद जी के पास पहुंचे तो उन्होंने बीजेपी के विधायकों को डांट करके इसलिए भगा दिया कि प्रश्नकाल होना चाहिए। कोई भी सदन चल रहा है उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है और वो चुने हुए विधायकों या प्रतिनिधियों के लिए एक सबसे बड़ा हथियार है। तो चूंकि आपने प्रश्नकाल का बहिष्कार किया है इसलिए उन्होंने उनको डांट के भगा दिया था। अब ऐसी स्थिति में प्रश्नकाल का तभी संभवतः छत्तीसगढ़ के विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि प्रश्नकाल का विरोध हुआ है, प्रश्नकाल का बहिष्कार हुआ है। इन स्थितियों में ऐसी कौन सी परेशानी थी कि प्रश्नकाल भी नहीं होने दिया? अकेले जासूसी का कारण नहीं था, जासूसी का कारण चंद्रशेखर की सरकार गिरानी थी राजीव गांधी को, इसलिए उन्होंने ये एक मुद्दा बनाया था। कहीं कोई एक मुद्दा तो नहीं बन रहा सदन न चलने देने के लिए? देखिए, नजीर तो बहुत सारी हैं जी प्रश्नकाल में डिस्टर्ब करने की। जी, प्रश्नकाल के पहले ऐसी बातें पहले भी उठाई गई हैं, लेकिन आसंदी के इस सहयोग के बाद कि हम आपकी बात कराएंगे, हम चर्चा का समय देंगे, पूरा मौका देंगे, विपक्ष मान जाता था। इसके पहले ऐसी नजीर आई है। और जो है, आपने जो उदाहरण दिया मध्य प्रदेश का बिल्कुल सही है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण किस लिए है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक तो जनता की आवाज को, जनता की परेशानियों को, जनता की समस्याओं को विधायकगण कलेक्ट करते हैं, उनमें मेहनत करते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं और समय को समझते हैं, वहां की परेशानियों को समझते हैं और उसको विधानसभा में लगाते हैं ताकि कोई निर्णय तक हम सरकार को पहुंचा सकें जी। और जो है, जब प्रश्नकाल में वो बातें उठती है तो उसके जवाब के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं, बल्कि करोड़ों खर्च होते कह सकते हैं, और लोगों की मेहनत लगती है। दुनिया भर के फाइल खंगाली जाते हैं। आज ही विधानसभा में कहा एक प्रश्न का जवाब जो है वो 10,000 पन्ने का बन रहा है। तो ऐसे प्रश्न न लगाए जाए जिसमें व्यापक जवाब मिले। रमन सिंह जी ने कहा कि 10,000 पन्ने का जवाब बन रहा है एक प्रश्न में, तो सदस्यों को कहा कि आप ऐसा प्रश्न मत लगाया करें। इसलिए महत्वपूर्ण है ये, पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। पक्ष के लिए इसलिए कि उनको सारी जानकारियां प्राप्त होती है सदस्यों के माध्यम से कि इस जनता के बीच में क्या परेशानियां चल रही है, क्या समस्याएं हैं। भले ही वो नकारती है, मना करती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो उसको संज्ञान में लेती है कि ऐसी परेशानियां हैं और इसको दूर करना, उसके लिए काम करती है। तो प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण थे। मैं नहीं समझता कि मुद्दा इतना बड़ा बन गया था रेकी का कि जिसके लिए प्रश्नकाल को बाधित किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ। और लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस मुद्दे को लाइमलाइट में लाने के लिए इसके सिवा कोई रास्ता दिखा नहीं कि प्रश्नकाल में यदि हम इस बात को उठाएंगे तो इसका वजन जो है सदन में
ये इस दृश्य के रूप में उपस्थित होगा जो हमारे सामने आया। और वही उन्होंने किया कि हर हाल में जो है इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया जाए ताकि इसकी चर्चा जो है जगह जगह पर हो और उसमें रोक लगे और भविष्य में ऐसी बातें ना हो। इसलिए प्रजातंत्र का हनन तक का शब्द का प्रयोग किया गया है इसमें। और ये बात भी सही है कि दंतेवाड़ा की पुलिस अगर अध्यक्ष के घर में रात के 10-12 बजे देखी जाती है, उसका महत्व है। ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस पूरी तरह से गलत सोच रही है। कुछ न कुछ जो है उनको भी शंका हुई है इस बात की कि कुछ गड़बड़ी है और सरकार का हाथ होगा ऐसा मुझे लगता नहीं, लेकिन स्थानीय किसी बड़े नेता का हाथ में हो सकता है। संभावना है इसकी कि वो स्थानीय अधिकारी एसपी रैंक के जो होते हैं उनसे संपर्क बहुत अच्छे होते हैं, उनसे उन्होंने कहा हो कि ऐसा करो और वो अपने स्वामी भक्ति के चक्कर में जो है ऐसा कर रहा हो। और ये जो है कांग्रेस को इसको मुद्दा मिल गया और कांग्रेस को जब मुद्दा मिला तो इसको मुद्दा को लाइमलाइट में लाने के लिए उन्होंने ये सब किया। जी नहीं शर्मा जी, यहाँ एक सवाल ये है, देखिए लाइमलाइट में बाद में तारांकित और अतारांकित प्रश्न होते हैं। अतारांकित प्रश्न का लिखित में उत्तर आता है, तारांकित प्रश्न में आप प्रतिप्रश्न कर सकते हैं और उसमें आप भी जानते हैं कि 25 तारांकित प्रश्न होते हैं, उसमें प्रतिप्रश्न करते हैं 12, 15, 16, 17। वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसे में चरणदास महंत जैसे सीनियर व्यक्ति ने, जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने बहिष्कार किया, तो क्या इससे बहुत बड़ा मुद्दा बन गया क्या? देखिए, बहिष्कार का जो वजन होता है वो बड़ा होता है और ये गर्भगृह में आकर के जो है स्वयं निष्कासित हुए हैं। यहाँ का नियम है हमारे विधानसभा का कि गर्भगृह में यदि नारे लगाते हुए प्रवेश आप करते हैं तो स्वयं ही निलंबित हो जाते हैं सदस्य और उसकी घोषणा करते हैं अध्यक्ष जो है, उनके नाम पुकारे जाते हैं कि इनके स्वयं निलंबित हो गए, वो बाहर चले जाए, बाहर चले गए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद में जो है अध्यक्ष ने जो है उनके निलंबन समाप्ति की घोषणा भी की, लेकिन वो फिर वापस नहीं आए। अब किस योजना के तहत नहीं आए, क्यों उन्होंने आज की कार्रवाई में अपने आप को शामिल नहीं किया, क्यों चर्चा में शामिल नहीं हुए? नेता प्रतिपक्ष का बयान भी आना था, उसके बाद सीएम को जवाब देना था, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो पाया। सीएम को सीधे जवाब देना पड़ा। ये एक नई अभूतपूर्व स्थिति जो है ये जरूर पैदा हुई है और निश्चित रूप से जो है इसका कारण सिर्फ इतना ही दिखा मुझे कि इस मुद्दे को महत्व दिलाना है और ये मुद्दा छोटा मोटा नहीं है। और इन्होंने झीरम कांड की जो बात कही बिल्कुल सही है कि कहीं न कहीं चूक न हो जाए, कोई ऐसी गड़बड़ी फिर से तो कुछ नहीं हो रही है। इस बात का संज्ञान लेते हुए जो कांग्रेस ने इस बात को मुद्दा बनाया। चलिए रिकेश जी, आखिर दंतेवाड़ा की पुलिस वहां करने क्या गई थी? ठीक है, जासूसी नहीं करवा रहे थे, टीआई लेवल का अधिकारी वहां पे मिलता है, कांग्रेसियों ने पूछताछ की जैसा हमें सूचना मिली, एडिशनल एसपी से बात हुई, आखिर कर क्या रहे थे दीपक बैज के घर के सामने? क्या दंतेवाड़ा में आपके जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य कम थे रिकेश जी? देखिए त्रिपाठी जी, ये तो इस जो आपके चैनल पे दिखाया जा रहा है, जिस मुद्दे पे आज इन्होंने बहिष्कार किया है, उसमें कहीं भी एडिशनल एसपी रैंक के साथ कोई भी व्यक्ति इनके घर के सामने नहीं था। नंबर 1, कोई टीआई रैंक का व्यक्ति भी इनके घर के सामने नहीं थे। 112 के सिपाही थे, 112 के सिपाही थे। वो किस लिए थे, क्या कारण थे, वो ये समझने के लिए जो है उसके लिए सरकार जो है वो विषय को ला रही है और उसका जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन आप सदन से भागने का कारण तो बताइए। आज कांग्रेस पूरे देश में दिशा विहीन है। आज मैं सदन में पहली बार का विधायक हूँ। चरणदास महंत जी को मैं बचपन से मैच्योर्ड पॉलिटिशियन के रूप में मानता हूँ। नेता विपक्ष है, मेरे बहुत ही फेवरेट नेता है वो, और ऐसे परिपक्व नेता प्रश्नकाल के समय अगर वो सदन से बाहर चले जाए तो हम नए विधायकों को क्या सीखने का अवसर मिलेगा? जब सरकार वहां पे उपस्थित है, आपके सामने मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, आपके सामने गृह मंत्री उपस्थित हैं, तो आपने वही सदन में जवाब क्यों नहीं ले लिया? आप बताइए। बड़ी मुश्किल से त्रिपाठी जी प्रश्नकाल आता है, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के विषय को प्रश्न उठाने के लिए वहां पे अपना प्रश्न लगाते हैं। और आज के दिन देखिए, मैं बाहर जब कांग्रेस के सदस्यों से मिल रहा था तो उसमें जो कुंवर निषाद जी है बहुत अफसोस कर रहे थे कि इतना बड़ा विषय मैं लेके आया था ध्यान आकर्षण का, वो मेरा विषय चला गया, बहुत अफसोस हो रहा है। हर्षिता बघेल जो डोंगरगढ़ से कांग्रेस की पार्षद है, आज उनका अशासकीय संकल्प था, आज वो पछता रही थी कि इनके मैच्योरिटी पन के कारण, इनके नॉन मैच्योरिटी के कारण आज वो अपने प्रश्न को नहीं पूछ पाई, अपने संकल्प को पारित करके केंद्र सरकार के पास नहीं भेज पाई। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये बड़ा विषय है। कांग्रेस के नेताओं को हर समय राजनीति नहीं देखना चाहिए, दिशा विहीन है। आज दीपक बैज को मैं देखता हूँ,
एक पत्र लिख देते हैं बैठे बैठे। उनको मालूम है कि आंदोलन करेंगे तो लोग आएंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता निराशा में है। आप देखिए, जिला पंचायत का चुनाव है, हमारी विपक्ष पार्टी है, नगर निगम के चुनाव थे, नगर पालिका के चुनाव थे, पार्षदों से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 25-25 हजार रुपए जमा करवाए। अरे अभी तो कार्यकर्ताओं का चुनाव था, आपको बढ़ चढ़ के जो है कार्यकर्ताओं का साथ देना था, लेकिन इन्होंने साथ नहीं दिया। आज ये हाशिए पे चले गए हैं। और जो नेता है दीपक बैस, उमेश पटेल, भूपेश बघेल जी, चरणदास महन जी, इनकी मेचोटी जा कहाँ रही है, ये समझ से बाहर है। तो इसलिए कांग्रेस को चिंता करना चाहिए। मुद्दे आपके पास 100 बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये जो मुद्दे आपने जो बनाए हैं, मुझे लगता है ये दिशा विहीन मुद्दा है। चलो एक बार फिर साहू जी के पास चलते हैं। साहू जी, बात सही है, यहां और कोई नेता प्रतिपक्ष होता, चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष, 87-88 में उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली थी, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, अब विधानसभा अध्यक्ष रहे। इन स्थितियों में फिर वही मैं सवाल करूंगा कि जो तारांकित प्रश्न थे उनमें बहस हो जाने देते। क्या आधा घंटा पहले 1 घंटे का प्रश्नकाल होता है, आधा घंटे पहले, पौन घंटा पहले आपने हंगामा कर दिया, उससे कोई और इतना बड़ा मुद्दा मिल गया। और चलिए, मुद्दा आपने बनाया, अब आगे क्या है और खास पुख्ता सबूत आपके पास क्या है कि जासूसी करवाई ही जा रही? वो बोल रहे हैं कि टीआई स्तर का कोई अधिकारी नहीं, एडिशनल स्पेशल का कोई अधिकारी नहीं, अगर 1-2 पुलिस वाले, वो भी कॉलोनी है, सिंगल उनका घर नहीं है, कॉलोनी के आसपास अगर हो सकता है किसी से मिलने आया हो, आपने देख भी लिया, तो जासूसी का मुद्दा ही सीधे कैसे बना दिया? देखिए त्रिपाठी जी, जो पुलिस के लोग आए थे उसमें टीआई स्तर का व्यक्ति था। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, हमने जब उनसे बातचीत की तो हमने वीडियो भी बनाया हुआ है, और उसमें दंतेवाड़ा की पुलिस का रायपुर में क्या काम है, 12-12 घंटे तक प्रदेश अध्यक्ष के घर के सामने क्या कर रही है। अगर सरकार ने जासूसी नहीं कराई है तो सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। एक दिन पहले ईडी आती है तो किसी राजनीतिक दल के दफ्तर में, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ईडी आती है। रिकेश जी, मैं आपके पास आ जाऊंगा, उनकी बात आने दीजिए, सुन लीजिए, पहले बात आ जाए, मैं आपको उत्तर मिलूंगा। साहस रखिए, विधायक है आप, अपनी मर्यादा में रहें, मर्यादा का सम्मान करें, गरिमा है विधायक पद की, पार्षद नहीं है अभी आप पार्षद नहीं है रिकेश जी, विधायक बन गए। सुन लीजिए, अरे रिकेश जी, पार्षद नहीं है आप, विधायक बन गए हैं। विधायक की गरिमा का सम्मान करिए, विधायक की गरिमा होती है। सुन लीजिए, जब आप कह रहे थे, ओछे शब्दों का उपयोग मेरे प्रदेश अध्यक्ष के लिए कर रहे थे, मैंने शालीनता का परिचय देते हुए आपको पूरी गंभीरता से सुना हूं, और मैंने तो अभी प्याज के छिलके उतारने शुरू किए थे, आप तिल मिलाना शुरू कर दिए। चलिए अपनी बात कहिए साहू जी। रिकेश जी इंतजार कर लीजिए, मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा। साहू जी अपनी बात। रिकेश भाई, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जी देखिए त्रिपाठी जी, रिकेश जी ने मेरे प्रदेश अध्यक्ष के लिए बहुत ही निम्न स्तर के शब्दों का प्रयोग किया। मैंने तब भी शालीनता का परिचय देते हुए इनको पूरी तरह से धैर्यतापूर्वक सुनने का काम किया मैंने। ईडी के लोग आते हैं त्रिपाठी जी, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ईडी के लोग आते हैं और पूछते हैं कि सुकमा का जो कार्यालय है वो कैसे बना, ये 4 बिंदु जो हैं ये आप हमें इसकी जानकारी दीजिए। इसके लिए अफसर कोई अकेला भी आ सकता था, कोई आकर के सम्मन्स की तामील करा सकता था, लेकिन उसको ऐसा बताया गया, ऐसा फैब्रिकेट किया गया कि हम पता नहीं राजीव भवन में घुस गए हैं तो क्या कर लेंगे। जब हमारा प्रदेश का प्रभारी महामंत्री ईडी के दफ्तर जाते हैं, उनको 8 घंटा बिठा के रखते हो आप, क्या वो अपराधी है? उसका गुनाह क्या है? उसने लिखित में आपको सारे जवाब दे दिए, उसके बाद 8 घंटा आप उसके साथ क्या कर रहे थे? क्या आप विपक्ष को डरा करके बैकफुट में ले जाना चाहते हैं? उसके बाद वो घटना घटी नहीं, उसके बाद अब आप जो है प्रदेश अध्यक्ष की जासूसी कराने का काम करते हो। और अगर सदन में हम इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बात करने की बात करते हैं तो आप हमको नियम कानून समझाने का बात करते हो। प्रश्नकाल का ये होता है, प्रश्नकाल में ये होता है, ये ऐसी स्थिति नहीं है। हमने अपने नेताओं को खोया है, कल कोई बड़ी घटना घट जाएगी आप तो हाथ झर्रा दोगे। अरे आपके ही नेताओं ने छत्तीसगढ़ के सदन के अंदर झीरम की जो है सीबीआई जांच की मांग की थी, कहां है सीबीआई? आज तक नहीं आई। तो भारतीय जनता पार्टी से झीरम के पहले हमने सुरक्षा भी मांगी थी, सरकार ने सुरक्षा नहीं दी। हम आप पर विश्वास कैसे करें?
छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली घटना है कि कोई इस तरीके से राजनीतिक दल को दबाने का काम कर रहा है, बैकफुट में ले जाने का काम कर रहा है, और आप विधायक की गरिमा छोड़ करके ओछे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए। साहू जी, मैंने आपसे सवाल एक बड़ा छोटा सा किया था, टीआई स्तर का आपके पास वीडियो है क्या इस बात की कि उसने कहा कि हम जासूस करने आए हैं? उसने कहा हम एडिशनल एसपी साहब के निर्देश का पालन कर रहे हैं जी। एडिशनल एसपी ने क्या स्वामी भक्ति में यह बात कही थी, या सरकार के जो आला कमान है, जो सरकार के लोग हैं, उन्होंने उस एडिशनल एसपी को यह निर्देश दिया था? हमने भी सरकार चलाई है, लेकिन एडिशनल एसपी को इतना पावर देते हमने नहीं देखा है। क्या यह सरकार को आजकल एडिशनल एसपी लोग चला रहे हैं? उसकी हिम्मत कैसे हुई प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर 12 घंटे तक जासूसी करने की कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किससे मिल रहा है? उसकी मंशा क्या थी, ये तो स्पष्ट करना चाहिए सरकार को। चलिए पूछ लेते हैं, अब रिकेश जी अपनी बात कह लें। जी, पहले तो मैं इनको बता दूं भाई साहब को, अजय भाई साहब को, कि एक आपने कहा कि जीवन की हमने सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई। आप मेरे को बताइए, सीबीआई पे रोक विधानसभा से पारित करके किसने रोका था? कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल ने सीबीआई को 5 साल आने नहीं दिया। दूसरी बात आप देखेंगे कि 112 की गाड़ी पूरे प्रदेश भर में कभी भी किसी पेड़ के नीचे कहीं पे रहती है। दूसरी बात आपने कहा दंतेवाड़ा पुलिस क्या कर रही है, वो भी बता देता हूँ। दंतेवाड़ा पुलिस, वहां दंतेवाड़ा से कई जनप्रतिनिधि हैं तो दीपक बैज जी के घर के आसपास रहते हैं, दीपक बैज जी के घर के आजू बाजू पीजी रहते हैं, दीपक बैज के घर के आसपास डीआईजी रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब अजय जी ये है, आपको अगर किसी प्रश्न का जवाब चाहिए था तो सदन में आपने चर्चा क्यों नहीं की? अच्छा चलिए, सदन में नहीं किया, आपने बहिष्कार करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए विधायक दल क्यों नहीं गया? आप मुख्यमंत्री वो भाजपा के तो है नहीं, मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश के हैं। तो आपके मुख्यमंत्री और दीपक बैज जी संवेदनशील नेता है, अगर आपके कहे अनुसार, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर को क्यों नहीं रखा? मुख्यमंत्री जी देखिए, चरणदास महंत वो नेता है जिनका सम्मान सब लोग करते हैं। मैंने देखा अपने आंखों से डॉक्टर रमन सिंह जी को, विष्णुदेव साय को और चरणदास महंत को हर विषय पे गंभीरता से चर्चा करते हुए देखा। इस विषय पे भी चर्चा किया जा सकता था। राजनीति का नहीं उद्देश्य है और इसलिए हम वहां गए। इसलिए ऐसा लगता है इसमें राजनीति होनी चाहिए। आपको अगर इसकी बात अगर आपको जानना है कि क्या ये प्रकरण है, तो आपके नेताओं को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए। और उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि दीपक बैज जी प्रदेश के व्यक्ति है, उनकी रैंकी क्यों होगी? उनका वो तो एक जिम्मेदार पद पे है और ना कोई चुनाव है ना कुछ है। कुछ गलत फहमियां हो सकती है, उस गलत फहमियों को दूर कर लीजिए। बहुत सिंपल सी बात है जय जी, इसमें कहीं पे भी आपको उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है जी। तो इसलिए जी और कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था त्रिपाठी जी, चरणदास महंत जी को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के इस मामले के पूरे विषय को जानना चाहिए, अगर कोई गलतफहमी हुई है तो। और दीपक बैज जी, अब देखो चला चली की बेला है, ठीक है ना। अब वो आपसी इतनी खिंचान चल रही है पूरे कांग्रेस में, उसमें भी सबको अपना अपना पद कैसे बनाए रखे उसकी भी चिंता हो गई है। तो कोई न कोई माध्यम आप देखिए, बताइए। दीपक बैज जी उस दिन भव्य मीटिंग में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के में बोल दिए, भाई मैं भी तो विधायकों के हिसाब से टिकट दिया हूँ, मुझे क्यों जिम्मेदार मानते हो? मैं कहाँ जिम्मेदार हूँ? हर कोई व्यक्ति आता है मुझे जिम्मेदार मानता है, तो उनकी भी अपनी पीड़ा है, उनको भी अब एक स्थान चाहिए। कोई ना कोई मुद्दे पे प्रदेश में राजनीति तो ये थोड़ी कह देंगे रितेश जी हो कि मेरी जासूसी कराई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष बने रहने के लिए थोड़ी कह देंगे जासूसी कराई जा रही। मैं तो बोलता हूँ तो इसकी गंभीरता लानी चाहिए ना। मुख्यमंत्री जी से जाके मिलिए तो एक बार आइए, तो मेरे साथ चलिए मुख्यमंत्री जी के साथ और एक बार पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। आपको आपकी गलतफहमी को दूर कर दिया जाएगा। ऐसी सरकार मिलेगी कहाँ? इतने संवेदनशील गृह मंत्री है, इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री है जो आपसे दोस्ताना व्यवहार करता है। यही अजीत जोगी की सरकार होती, वो तो एक ही नहीं करवाते, वो तो सीधा उठा के ले जाते थे जोगी जी। तो ये तो विषय है। चलिए, अब तो जोगी जी चले गए, बेचारे ऊपर हैं, उनके बारे में मुद्दा क्या? शर्मा जी, ये आपको क्या लगता है ये मुद्दा और कितना गरमाएगा और इस मुद्दे का कितना प्रदेश की राजनीति में असर पड़ेगा? देखिए, मुद्दा गरमाएगा तो बात को बढ़ाएंगे, विधानसभा घेरने तक बातें चल रही हैं, तो प्रदर्शन करने, आंदोलन करने की भी बातें चल रही हैं। इस मुद्दे को गर्म तो रखा जाएगा।
देखिए, पिछले डिबेट में जो है एक भाजपा प्रवक्ता ने एक बात कही कि दंतेवाड़ा पुलिस के यहाँ आने की जो है उन्होंने बचाव में कहा कि किसी अवधेश गौतम को ढूंढने के लिए आई थी वहां पर, और उस व्यक्ति को वहां से गायब है दंतेवाड़ा से। उसका लास्ट लोकेशन जो है दीपक बैठ के घर के सामने मिला, उस कारण वो वहां आए। तो देखिए ये बात तो सही हो सकती है, लेकिन अगर वो सिपाही इसलिए आया था तो उसको सबसे पहले दीपक बैज से ही मिलना था और मिलकर के बताना था कि मेरा उद्देश्य आने का ये है और उस व्यक्ति की खोज में मैं यहाँ आया हूँ, लास्ट लोकेशन आपके घर के सामने मिला है, तो क्या आपको उसकी जानकारी है कि वो कहाँ है, क्या है, कुछ ये होता है सही तरीका। और जब भी कभी बाहर की पुलिस आती है और कोई कार्रवाई उसको करनी होती है या कहीं जाना होता है, कहीं देखना होता है, तो लोकल पुलिस के संज्ञान में लिया जाता है, लोकल पुलिस की सहायता ली जाती है। वो भी नहीं दिखा। यही कारण है के कारण 12 बजे रात को एक सिपाही इंस्पेक्टर को देखने पर शंका जो है उनको पैदा हुई, ये रेकी कर रहा है। और यही एक मुद्दा जो है वो कांग्रेस के समझ में आया, पूरी शंका हुई कि ये व्यक्ति जो है किसी और काम से नहीं, ये हमारी रेकी करने आया। जिला पंचायत के चुनाव है, सदस्य मुझसे आके मिल रहे हैं लगातार, तो कौन सदस्य मिलने आया, कौन सदस्य आया, कौन सदस्य चुपचाप आया। रात के 12 बजे के बाद ही खेल होता है त्रिपाठी जी। 12 बजे के समय रहने का अर्थ यही है कि कौन सदस्य दीपक बैज से मिलने आया है, उसकी जानकारी संबंधित व्यक्ति को दे। और जो एएसपी जो कर रहे थे, एएसपी मुझे नहीं लगता कि सरकार के निर्देश पे कर रहे होंगे, क्योंकि कहा है, जैसे कांग्रेस प्रवक्ता अजय साहू ने कहा है कि एएसपी से बात करते समय उन्होंने कहा कि ठीक से गोलमोल जवाब नहीं दिया, और सिपाही ये इंस्पेक्टर ने कहा कि एएसपी के निर्देश का हम पालन कर